हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस धमाकेदार वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, अगर आप इंग्लिश में लिखे गए वर्ड्स हिंदी में नहीं पढ़ पाते या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो गया, चाहे जैसे भी व्यक्ति का नाम हो गया, उस व्यक्ति का नाम आप इंग्लिश में नहीं लिख पाते। बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, जैसे कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, बहुत सारे व्यक्ति का नाम हो गया, किस प्रकार से इंग्लिश में हम बनाते हैं, ओके। बहुत सारे वर्ड्स पे प्रैक्टिस कराऊँगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे और बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊँगा, एक-एक चीज़ों को हम समझेंगे। आप सभी चीज़ों को समझ पाओ, तो एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को समझाऊँगा, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को समझ में आ जाएगा, ठीक? सो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर काबुल, के से आपका बनेगा क। यहाँ पर क है ना, तो पहले हम अक्षर की इंग्लिश लिखते हैं, फिर मात्रक इंग्लिश उसके बाद में लिखा जाता है। यहाँ पर क्या है क। बच्चों क वर्ड्स होता है ना, उसे हम के द्वारा लिखते हैं। के से आपका बन गया क। ए से बनेगी आ की मात्रा। किसी वर्ड्स में आ की मात्रा होती है उसके लिए लगाते हैं हम ए का प्रयोग। का हो गया। यहाँ पर बुल, बी से आपका बनेगा ब। यू से बनेगी छोटे ऊ की मात्रा। यल से आपका बनेगा ल। काबुल हो गया। यहाँ पर डाकिया, डी से आपका बनेगा ड। ओके। ए से बनेगी आ की मात्रा। के से आपका बनेगा क। आई से बनेगी छोटी की मात्रा। किसी वर्ड्स पर छोटी की मात्रा होती है वहां पर आप लगाते हो आई का प्रयोग। बच्चों यहाँ पर यह है तो यह बच्चों बनेगा आपका वाई से। ए से बनेगी आ की मात्रा। डाकिया हो गया। यहाँ पर क्या है ठोकर। बच्चों टीएच आपका ठ बनता है, ठीक। टीएच से देखो ठा भी बनता है, ठा भी बनता है, ठीक है। टीएच आपका था भी बनता है। जहां कहीं ठा का प्रयोग हो या फिर था का प्रयोग, वहां पर आपको टीएच का प्रयोग करना है, ठीक है। तो टीएच आपका बनेगा ठा। उसके बाद यहाँ पर ओ है ना, यहाँ पर ओ की मात्रा है, उसके लिए लगाओगे आप ओ का प्रयोग। ठो हो गया। यहाँ पर कर, के से आपका बनेगा क। फिर ये वर्ड सिंगल है, इस पे कोई मात्रा नहीं है, तो इसके बगल में आप ए का प्रयोग कर सकते हो। आर से आपका बनेगा र। ठोकर हो गया। यहाँ पर मिलेगी, कैसे बनेगा। यहाँ पर यम से आपका बनेगा म अक्षर। उसके बाद आई से बनेगी छोटी की मात्रा। किसी वर्ड्स पर छोटी की मात्रा फिर बड़ी की मात्रा होती है, उसके लिए लगाते हो आप आई का प्रयोग। इतना याद रखना बस, ठीक है। यहाँ पर आपका लेगी मतलब यल हो गया। ई से बनेगी ए की मात्रा। तो कौन सा वर्ड किससे बनता है, कौन सी मात्रा किससे बनती है, ये आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। इसके बिना, इसके बगैर आप इन सभी वर्ड्स को नहीं बना सकते। तो भाई अगर सीखना है तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हो। आप यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मिले हो गया। यहाँ पर गी, आपका ग बनेगा जी से। आई से बनेगी बड़ी की मात्रा। मैंने आपको बताया था ना भाई, देखो जब भी किसी वर्ड्स पर छोटी की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा होती है वहां पर आप लगाते हो आई का प्रयोग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अच्छो क्या है, देखो यहाँ पर क्या है दोबारा। डी से आपका बनेगा द। ओ से बनेगी ओ की मात्रा। किसी वर्ड्स पर ओ की मात्रा होती है तो हम वहां पर लगाते हैं ओ का प्रयोग, ठीक। यहाँ पर 12। अब इतना तो आप बना ही सकते हो, बहुत सिंपल है। बी से आपका बनेगा ब। ए से बच्चों बनती है आ की मात्रा, ओके। ए से बनेगी आ की मात्रा। आर से बच्चों आपका र बनता है, ठीक है। आर जो यहाँ पर र जो अक्षर है ना वो आर से बनेगा। फिर ए से बनेगी आ की मात्रा। दोबारा हो गया। हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर किस्मत है तो पहले समझो, पहले समझो किसी वर्ड्स में अगर कोई आधा अक्षर होता है ना तो पहले इसे दो भागों में ऐसे बांट लीजिए। जहां पर आधा अक्षर है वहां पर ऐसे बनाइए, फिर वहां पर उसके बाद में यहाँ पर ऐसे बनाइए, ठीक। वर्ड्स जहां पर आधा है वहां पर दो भाग में बांट लीजिए। उसके बाद किस हो गया फिर मत हो रहा। पहले कौन सा वर्ड्स आ रहा है पहले समझिए। पहले किस हो रहा है फिर मत हो रहा है, तो किस्मत हो रहा है ना। तो भाई किस मतलब भाई के आई एस, किस हो गया। मत मतलब भाई यम हो गया, ए हो गया टी, किस्मत हो गया। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स को बनाएंगे तो बहुत आराम से आप वर्ड्स को बना ले जाओगे। अब यहाँ पर देखो गिलास, आपका जी से ग बनेगा। आई से बच्चों बनती है छोटी की मात्रा। यल से आपका ल बनता है। ए से बनेगी आ की मात्रा। यद से आपका स बनेगा। गिलास हो गया। बोतल, बी से आपका बच्चों ब बनेगा। फिर अगर ओ की मात्रा वर्ड्स पर होती है तो भाई हम ओ का प्रयोग करते हैं, तो ओ का हमने प्रयोग कर दिया, ठीक है। ओ लगा दिया, वो हो गया। अब यहाँ पर इतना बचा हुआ है, इतना काम आपका खत्म हो गया। यहाँ पर तल, टी से आपका ता बनेगा। उसके बाद यहाँ पर इसके बगल में आपको ए का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्यों करना पड़ेगा आपको आगे बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ भाई। देखो सिंगल वर्ड्स है, अगर कोई मात्रा वर्ड्स पर नहीं रहती, वर्ड्स बीच में है या फिर पहले है, तो उसके बगल में आप ए का प्रयोग कर सकते हो। अगर लास्ट में होगा तो ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पर ल है तो ल भाई, ल के इंग्लिश य लिखेंगे, बट इसके लास्ट में यहाँ पर आपको इसके बगल में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। मतलब बीच में होगा तो ए का प्रयोग करेंगे, अगर लास्ट में होगा तो ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा चीजें कि मैं क्या समझा रहा हूं। यहां पर समझिए, देखो यहाँ पर गुजारा,
आपका जी से ग बनेगा, ओके। यू से बनती छोटे ऊ की मात्रा, यहाँ पर जारा, जे से आपका ज बनेगा, ए का प्रयोग करिए। आर से आपका र बनेगा, उसके बाद ए का प्रयोग करेंगे तो आ की मात्रा बन जाएगी, गुजारा हो गया। कुशल है, आपका के से क बनेगा, यू से बनेगी छोटे ऊ की मात्रा, यस एच से आपका बड़ा सा बनता है, ओके। जो बड़ा सा होता है वो यस एच से बनता है, जो छोटा सा होता है सिर्फ सिंगल यस से बनता है, ठीक। इतना आप याद रखिए। यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे बगल में, क्योंकि वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं है, वर्ड्स बीच में है, ठीक है। यहाँ पर आपका ला है तो बच्चों ला बनता है यल से, ठीक। कुशल हो गया, ठीक है। यहाँ पर दुष्यंत, पहले दुस हो रहा है फिर यंत हो रहा है, पहले समझिए, दुस हो रहा है फिर यंत हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना भाई, जहां पर वर्ड्स आधा हो ना वहां से दो भागों में बांट लीजिए। यहाँ पर दुस हो गया, यहाँ पर यंत, तो दुस कैसे बनेगा, डी से आपका द बनेगा। देखो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को समझाऊंगा ताकि आपके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, आप सही से समझ पाओ, ओके। यहाँ पर दुस मतलब भाई डी यू यस, दुस हो गया। यहाँ पर यस एस लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर खटकोड़ वाला सा है ना, तो दुस हो गया। यहाँ पर यंत, पहले यंत में क्या हो रहा है, पहले यन हो रहा है फिर ता हो रहा है, ठीक। पहले समझिए किसका उच्चारण पहले हो रहा है, दुस, यहाँ पर दुस हो गया। यहाँ पर यंत, पहले यन हो रहा है फिर ता हो रहा है, तो यन मतलब भाई वाई ए एन, यन हो गया। ता मतलब भाई टी लगाइए, दुष्यंत हो गया, ठीक। ऐसे ऐसे वर्ड्स को बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर समझिए चौटाला, सी एच आपका च बनेगा, ए यू से बनेगी औ की मात्रा, टी से आपका बनेगा ट, ए का प्रयोग करिए। यल से आपका बनेगा ल, ए का प्रयोग करिए तो आपकी आ की मात्रा बन जाएगी, चौटाला हो गया। यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है अंकिता। यहाँ पर ए से पहले क्या हो रहा है भाई भाई, पहले समझिए इस वर्ड्स में किसका उच्चारण पहले हो रहा है, पहले समझिए। पहले अंग हो रहा है फिर किता, पहले अंग ना, तो भाई एयन, अन से पहले अन हो रहा है फिर किता, तो अंकिता कैसे बनेगा, एयन से आपका अन हो गया, फिर किता मतलब भाई के लगाइए। आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आपका बनेगा त, ए से बनेगी आ की मात्रा, बच्चों क्या हो गया, अंकिता हो गया। अंग हो गया यहाँ पर किता, तो अंकिता हो गया। तो किसका उच्चारण पहले होता है इसको आपको समझना पड़ता है, इसी अकॉर्डिंग हम वर्ड्स को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तारिणी कैसे बनेगा, टी से, यहाँ पर ता है बच्चों, उसके लिए आपको टी का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि ता वर्ड्स जो होता है ना टी से बनता है, तो भाई ता की इंग्लिश टी होती है, तो हमें यहाँ पर टी का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया। उसके बाद आ की मात्रा, तो कैसे बनेगा, ए का प्रयोग करेंगे तो आ की मात्रा बन जाएगी। यहाँ पर ऋणी आप कर रहा है ना, तो रा बच्चों मतलब वर्ड्स में क्या है रा है, तो रा बच्चों बनता है आपका आठ से, आई से बनती छोटी की मात्रा, ठीक है। यहाँ पर डा है तो बच्चों डा या फिर ना होता है ना किसी वर्ड से, उसको उसको बनाते समय यन का हमें प्रयोग करना पड़ता है, तो हम यहाँ पर यन लगाएंगे। फिर बड़ी की मात्रा वर्ड्स पर होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, आई का प्रयोग करते हैं। तो भाई आपको देखो यहाँ पर एक ही वर्ड्स में आपको छोटी की मात्रा और एक ही वर्ड्स में आपको बड़ी की मात्रा दोनों दिख रहे हैं, ठीक। दोनों को अगर इंग्लिश लिखेंगे तो हम आई द्वारा लिखेंगे, इसको आपको याद रखना है, ठीक। बड़ी की मात्रा होती है वर्ड्स पर तभी हम आई का प्रयोग करते हैं, छोटी की मात्रा वर्ड्स पर होती है तब भी हम आई का प्रयोग करते हैं, ठीक। आई होप आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विभोर, आपका व बनेगा भी से, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यहाँ पर भोर, बी एच से आपका भ बनेगा, ओके। ओ से बनती है ओ की मात्रा, आर से आपका बनता है र, विभोर हो गया। यहाँ पर ढिलाई, देखो गाइस यहाँ पर क्या है बच्चों, ढिलाई आपका डीएच से क्या होगा, ढ होगा, ठीक। ढक्कन वाला ढ होता है ना वो डीएच से बनता है। उसके बाद आई से बनती छोटी की मात्रा, यहाँ पर यल है, यल से आपका ल बनेगा, ए का प्रयोग करिए। आई से, यहाँ पर आई से आपका ई बन जाएगा, ठीक। ढिलाई हो गया। तो आई, ढिलाई में क्या हो रहा है, लास्ट में आई का उच्चारण हो रहा है इसलिए हम आई का प्रयोग करेंगे, ठीक। इसलिए हमारा आई से बनेगा ई, तो ढिलाई हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या है, अर्पित है, ए पहले क्या आ रहा है इस वर्ड्स में क्या हो रहा है, पहले बात समझिए, पहले अर हो रहा है फिर पित हो रहा है, तो कैसे बनाएंगे हम, सेम वैसे ही वर्ड्स को हम लिखते हैं, वैसे ही वर्ड्स का प्रयोग करते हैं जैसे वर्ड्स का उच्चारण होता है। जिस जिस प्रकार से वर्ड्स उच्चारण होता है उसी प्रकार से वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जिसका उच्चारण पहले होता है ना उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है। जैसे भाई अर्पित, तो अर हो रहा है उसके बाद पित हो रहा है तो पी आई टी, ठीक है, अर्पित हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, सा हो गया, यहाँ पर धू ना, तो कैसे बनेगा, आपका सा बनेगा यच से, ए का प्रयोग करेंगे तो आ की मात्रा बन जाएगी। डीएच आपका ध बनता है, यू से बनती है बड़े की मात्रा, ठीक। किसी वर्ड्स में बड़े की मात्रा या फिर छोटे की मात्रा होती है वहां पर आप लगाते हो यू का प्रयोग, ठीक। जुराब, आपका जे बनेगा ज से, ओके। आपका ज बनेगा जे से, यू से बनेगी छोटे यू की मात्रा, आर से आपका र बनेगा, ए का प्रयोग करिए, बी से आपका ब बनेगा, जुराब हो गया। चाबुक, सी एच से आपका च बनेगा, ओके। ए का प्रयोग करेंगे तो आ की मात्रा बन जाएगी, बी से आपका बनेगा ब, यू का प्रयोग करेंगे तो छोटे यू की मात्रा बन जाएगी, मैंने आपको यहां पर बताया था, ओके। तो छोटे की मात्रा वर्ड्स पर होगी या फिर बड़े की मात्रा वर्ड्स पर होगी, तो दोनों के लिए हम यू का प्रयोग करेंगे, इस बात को बाबू याद रखना, ठीक। चा हो गया, यहाँ पर बू हो गया, यहाँ पर का मतलब भाई आपको के का प्रयोग करना पड़ेगा, के से बनेगा आपका क, चाबुक हो गया। अब यहाँ पर बच्चों देखिए क्या है, तौलना, क्या है, तौलना,
टी से आपका बनेगा त। किसी वर्ड्स पर औ की मात्रा होती है तो उसके लिए हम एयू का प्रयोग करते हैं। तो हो गया, यहाँ पर तऊ हो गया ना, तऊ। यहाँ पर लना, यल से आपका ल बनेगा। सिंगल वर्ड से अगर बीच में होता है तो उसके बगल में आप ए का प्रयोग कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक। तो तौल हो गया। यहाँ पर ना मतलब यने, ठीक, तौलना हो गया, ठीक है, तौलना हो गया। यहाँ पर तौलिया, सेम मिलता जुलता वर्ड से, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैंने इसको बता दिया, तो इसको आप एक बार कमेंट्स में ट्राई करिए। सेम मिलता जुलता वर्ड से, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ भाई। इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सो फटाफट वीडियो को पॉज करिए, जाइए कमेंट सेक्शन में फटाफट बता के आ जाइए। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, आगे देखते हैं। यहाँ पर सावन, आपका यट से सा बनेगा, ए का प्रयोग करिए। वन मतलब भाई भी हो गया, ए का प्रयोग करिए। यन से आपका न बनेगा न, ठीक है। सावन हो गया। यहाँ पर क्या है, निर्मला। पहले भाई कोई भी उड़ंतु वाला वर्ड्स अगर आपके सामने आ जाए ना, सबसे पहले आपको यही चीज समझना पड़ता है किसका उच्चारण पहले हो रहा है, मतलब कौन सा वर्ड्स पहले हमारे मुख से निकल रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पर निर हो रहा है, फिर मला हो रहा है। ऐसे आपको नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं पता है, देखो वो ना क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो वर्ड्स जो चीज पहले आए उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखना है। यहाँ पर जो आपका उच्चारण सबसे पहले उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखना है। ये नहीं करना है कि भाई नी हो गया, उसके बाद यहाँ पर छोटी की मात्रा आई हो गई, यहाँ पर माँ हो गया, फिर रा हो गया, फिर ला। ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको निर्मला मतलब पहले निर हो गया, उसके बाद मला मतलब यम हो गया, ए का प्रयोग करिए, यल से आपका ला बनेगा, फिर ए का प्रयोग करेंगे तो आ की मात्रा बन जाएगी, निर्मला हो गया। यहाँ पर क्या है, अमोल, ए से बच्चों आपका आ बनेगा। इसके बाद यहाँ पर मोल है तो यम से आपका म बनेगा, ओ से बनेगी ओ की मात्रा। यहाँ पर यल है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ला है तो ला से बनेगा आपका यल, ठीक है। ला के लिए आप यल का प्रयोग करेंगे, अमोल हो गया। यहाँ पर क्या है, विस्तार, पहले बिस हो रहा है फिर तार हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था ना भाई, किसी वर्ड्स कोई वर्ड्स अगर आधा हो उसकी इंग्लिश लिखते समय आपको समझना पड़ेगा, वर्ड्स को आधे भाग में बांट लीजिए, मतलब जहां से वर्ड्स आधा वहीं से एक भाग में, फिर उसके बाद उधर से एक भाग में। अगर दो भाग में बांटेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आसान क्या हो जाएगा पता है, देखो यहाँ पर बिस हो गया फिर तार हो गया, तो बिस आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा, मतलब भाई वाह आपका बनेगा भी से, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यद से आपका बनेगा स, बिस हो गया। यहाँ पर तार, टी से आपका बनेगा त, ए का प्रयोग करिए, आर से आपका बनेगा र, विस्तार हो गया। रजाई, क्या हो गया, रजाई कैसे बनेगा, आर से आपका बनेगा र, ए का प्रयोग करिए, जाई मतलब जे हो गया, ए का प्रयोग करिए, आई से बनेगी छोटी की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा, बट अगर ई होता है ना उसके लिए भी हम आई का प्रयोग करते हैं, ठीक। समझिए बात को, क्योंकि भाई रजाई में क्या हो रहा है, लास्ट में आई का उच्चारण हो रहा है, इसलिए हम आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। रजाई हो गया। यहाँ पर सुहाग, यद से आपका बनेगा स, यू से बनेगी छोटी की मात्रा, यद से आपका बनेगा यहाँ पर यद से बनेगा ह, ए से बनेगी आ की मात्रा, जी से बच्चों बनता है ग, सुहाग हो गया। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर क्या है, दामिनी, क्या है, दामिनी। डी से आपका बनेगा द, ए का प्रयोग करिए, मिनी मतलब यम हो गया, आई से बच्चों बनती छोटी की मात्रा, उसके बाद यहाँ पर न है, न बच्चों बनता आपका यन से, आई से बनती बड़ी की मात्रा। तो आई से बच्चों छोटी की मात्रा बनती है, आई से बच्चों बड़ी की मात्रा भी बनती है, मैंने आपको पहले भी बता रखा, बट भाई चीजें आपको बताना जरूरी है ताकि आप समझ पाओ, आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। देखो दिमाग में उतार लिए सब चीजें तो बहुत आसान हो जाएगी। इन सभी वर्ड में आपको सभी चीजें सिखा रहा हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, आप चीजों को समझ पाओ, ठीक है, आपके दिमाग में आ जाए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कपिल, के से आपका बनेगा क, ए का प्रयोग करिए, पिल मतलब भाई पी हो गया, पी से आपका बनेगा प, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, ओके। यहाँ पर आपका ल है बच्चों, ल बनता है वर्ड्स पर, अगर वर्ड्स में ला होता है तो उसके इंग्लिश लिखते समय यल का प्रयोग हमें करना पड़ता है, मतलब यल से आपका बनेगा ल, ठीक, यल से बनेगा ल। तो ये हो गया, कपिल हो गया। यहाँ पर अमीर, क्या बनेगा, अमीर कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या है, अमीर कैसे बनेगा, ए से बच्चों आपका आ बनेगा, मीर मतलब यम हो गया, डबल ई का प्रयोग करेंगे तो बड़ी की मात्रा बन जाएगी, बड़ी की मात्रा वर्ड्स पर होती है तो कहीं कहीं हमें डबल ई का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर आपका र है बच्चों, रा बनता है आपका आर से, अमीर हो गया। गरीब, सेम वर्ड्स है भाई, एक बार कमेंट सेक्शन में ट्राई करिए, ठीक है। सेम वर्ड्स अगर जहां पर रहता है तो मैं भाई कहता हूँ आपको कमेंट सेक्शन बताने के लिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखो इससे आपकी प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि सेम वर्ड्स है ना, ठीक है। यहाँ पर गोबर, जी से आपका बनेगा ग, ओके, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, बी से आपका बनेगा ब, ए का प्रयोग करिए, आर से आपका बनेगा र, गोबर हो गया। तुषार, टी से आपका बनेगा त, यू का प्रयोग करेंगे तो छोटी यू की मात्रा बन जाएगी ये वाली, ओके। यहाँ पर सार, यच से आपका बड़ा सा बनता है, ए का प्रयोग करिए, आर से आपका बनेगा र, तुषार हो गया। अंशुल, पहले क्या हो रहा है, अन हो रहा है तो अन मतलब भाई ए एन का प्रयोग करो, ठीक, अन हो गया। सुल, यहाँ पर बड़ा सा है तो भाई आपको डेफिनेटली यस एच का प्रयोग करना पड़ेगा, यू का प्रयोग करेंगे तो बड़े यू की मात्रा, छोटे यू सॉरी छोटे यू की मात्रा बन जाएगी, छोटे यू की मात्रा के लिए आपको यू का प्रयोग करना पड़ेगा, ओके। यल से आपका बनेगा ला। देखो मैं आपको बार बार एक ही चीज क्यों बताता हूँ पता है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए, आप अच्छे से समझ पाओ, आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें, ठीक है, कि चीजें किस प्रकार से वर्क करती हैं। इसमें बहुत सिंपल चीजें वर्क करती हैं, वही मैंने सीखी, वही आपको मैं सिखा रहा हूँ। देखो दर्शन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दर्शाना, आपको यहाँ पर आ की मात्रा लगानी पड़ेगी तभी दर्शाना हो पाएगा। कैसे कैसे बनेगा,
देखो, यहाँ पर ड है, तो बच्चों वर्ड्स को देखकर घबराइए मत, पहले समझिए कौन सा चीज़ पहले आ रहा है। पहले द है, तो भाई द बनेगा आपका डी से, उसका द हो गया। यहाँ पर र, पहले दर हो रहा है, फिर साना हो रहा है, तो दर मतलब भाई DAR, दर हो गया। साना मतलब यहाँ पर बड़ा सा, तो भाई आपको यस यस का प्रयोग करना पड़ेगा। ए का प्रयोग करेंगे तो आ की मात्रा बन जाएगी, यन से आपका न बनेगा, फिर ए का प्रयोग करेंगे तो आ की मात्रा ये वाली बन जाएगी। दर्शाना हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत सरल, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो ना, आपको जल्दी आ जाएगा। प्रैक्टिस करोगे, टाइम दोगे, तो आप चीज़ों को समझ पाओगे, सीख पाओगे, आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है? यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर क्या है, नैतिक। यहाँ पर नैतिक है, यन से बच्चों आपका न बनेगा, AI से ए की मात्रा बनेगी, टी से आपका बनेगा त, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, के से आपका बनेगा क, नैतिक हो गया। यहाँ पर बुआई, बी से बनेगा आपका ब, यू से बनेगी छोटी की मात्रा, वाई है, तो वाई कैसे बनेगा, आपका वाई ऐसे बनेगा, क्योंकि भाई आपका व बनता है ना भी से बनता है, ए से बनती है आ की मात्रा। ई वर्ड्स अगर कहीं पर होता है, मैंने आपको भाई कई बार प्रैक्टिस कराया, तो भाई आपको आई का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बुआई में लास्ट में उच्चारण किसका हो रहा है, बुआई आई का हो रहा है, तो इसलिए ई के स्थान पे आपको आई का प्रयोग करना पड़ेगा। राइट? आप चीजों को समझ गए होंगे, आई होप आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखो, जोखन, आपका जे से बनेगा ज, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, के एच आपका ख बनता है, ए का प्रयोग करिए, यन से आपका न बनता है। ठीक है? जोखन हो गया। सैनिक, देखो सेम वर्ड्स है, नैतिक और सैनिक ना सेम वर्ड्स है ना, इसको आपको कमेंट सेक्शन में ट्राई करना है। ठीक, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट, ताकि आपकी प्रैक्टिस, देखो बीच-बीच में आपको कमेंट सेक्शन में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए, चीज़ों को समझ पाओ आप। देखो सेम वर्ड्स है, नए की आई की मात्रा, आई की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, तो चीज़ जैसे मैंने यहाँ पर बताया सेम वैसे यहाँ पर भी है, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर इसे मैंने प्रैक्टिस के लिए ही दिया है, बट इसमें एक वर्ड्स मैं बता देता हूँ आपको, ये वर्ड्स मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये वर्ड्स। ठीक है? जी से आपका बनेगा ग, यू से बनेगी छोटी को मात्रा, गु हो गया। लाभ, यल से आपका ला बनेगा, ए का प्रयोग करिए तो आ की मात्रा बन जाएगी, बी से आपका बनेगा ब। बाकी ये वर्ड्स और ये वर्ड्स, इसे आप क्या करेंगे पता है? इसे आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, प्रैक्टिस आपकी हो पाएगी। आपने इस एपिसोड में क्या सीखा, इस कंप्लीट वीडियो में क्या सीखा, उसकी अगर चेक करना चाहते हैं ना, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो, वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बनता है, कर लीजिए। अगर आपको डेली प्रैक्टिस के लिए वीडियो चाहिए, जो कि हमारे यहाँ दी जाती है, हमारे यहाँ एक वीडियो, डेली वीडियो 7:30 बजे, ठीक 7:30 बजे हमारी टाइमिंग है, 7:30 बजे PM पर, इस टाइमिंग पर डेली वीडियो अपलोड होती है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। डेफिनेटली आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी आ जाएगा, आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।